लास्ट क्लास के अंदर हमने जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ इम्प्लीमेंट की, हमने क्रूड ऑपरेशन से रिलेटेड, अपने लॉजिक से रिलेटेड, इमेजेस से रिलेटेड, जो कुछ भी हमने लर्न किया एंट्री फ्रेमवर्क से रिलेटेड, हमने सिर्फ एक लेयर पे सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ को हैंडल किया। जितने भी कंट्रोलर्स क्रिएट किए, मॉडल्स क्रिएट किए, लॉजिक्स क्रिएट की, सभी हमने सिर्फ एक लेयर पे इम्प्लीमेंट की। लेकिन हम रियल टाइम एप्लीकेशंस में कभी भी अपनी एप्लीकेशन को सिंगल लेयर पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास आर्किटेक्चर लेवल पे कितनी तरह के आर्किटेक्चर हैं। हम इस सिंगल लेयर की बजाय अगर किसी आर्किटेक्चर को प्रेफर करें तो हमारे पास कौन कौन से आर्किटेक्चर्स हैं जो इस वक्त मार्केट में यूज हो रहे हैं या जिन पे एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक लेवल पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आर्किटेक्चर जो मैं भी बहुत ज़्यादा अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करता हूँ, विच इज़ मल्टी टायर आर्किटेक्चर। हम इसे मल्टी टायर कह लें, हम इसे मल्टी लेयर कह लें, हम इसे एन टायर आर्किटेक्चर कह लें, कि हम हर एक फंक्शनैलिटी की एक अलग से लेयर क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास डेटाबेस की फंक्शनैलिटी है, हम डेटाबेस की एक लेयर क्रिएट कर लेंगे। हमारे पास बिजनेस लॉजिक्स है जिसमें इमेजेस अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, पीडीएफ अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, या हमारे किसी भी तरह की वैलिडेशंस का पार्ट आ जाए, जितनी भी लॉजिक्स होंगी हम वो सब बिजनेस लॉजिक लेयर में इंप्लीमेंट कर लेंगे। इसके बाद हमारी फ्रंट एंड की लेयर, जिसके अंदर हमारे सभी के सभी फ्रंट एंड के पेजेस, व्यूज इंप्लीमेंट होंगे। तो ये हमारा मल्टी टायर आर्किटेक्चर, हम डिटेल में अभी इसी को इंप्लीमेंट करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक आर्किटेक्चर है जो हम इंप्लीमेंट या अपनी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ओनियन आर्किटेक्चर है जो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस में यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मल्टी टायर की समझ आ जाए, देन हम इसके बाद कुछ एडवांस लेवल पे अगर इंप्रूवमेंट करना चाहें तो हम ओनियन आर्किटेक्चर को लर्न कर सकते हैं, इसके स्टैंडर्ड्स पे अपनी एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम ओनियन आर्किटेक्चर को समझ लें तो इसके बाद नेक्स्ट जो यूएस एप्लीकेशंस में यूज होता है, या मैं कहूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा यूज होता है आर्किटेक्चर, विच इज क्लीन आर्किटेक्चर। हम आर्किटेक्चर्स को या अपनी इस सिंगल लेयर को मल्टी लेयर्स में या किसी आर्किटेक्चर में इंप्लीमेंट इस वजह से करते हैं कि जब हमारी एप्लीकेशन इन फ्यूचर स्केल अप होती जाएगी, आज अगर मेरी एप्लीकेशन में 100 यूजर्स हैं या मेरी एप्लीकेशन में सिंगल मॉड्यूल है, एक साल के बाद मैं 5 to 10 और मॉड्यूल्स ऐड करवाता हूं। मैं इसकी आसान से आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास अगर एक ईआरपी सिस्टम है, आज हम सिर्फ एक पीओएस मॉड्यूल पे वर्किंग कर रहे हैं। पीओएस के बाद हमें इसमें इन्वेंट्री का मॉड्यूल भी चाहिए, इन्वेंट्री के बाद हमें इसमें एचआर मॉड्यूल भी चाहिए, हम इसमें सीआरएम के मॉड्यूल्स भी ऐड करवा लेते हैं। तो जैसे जैसे मेरी ईआरपी एप्लीकेशन के मॉड्यूल एक्सपेंड होते जाएंगे, मेरी एप्लीकेशन स्केल अप होती जाएगी, तो हमारे लिए उस एप्लीकेशन को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही लेयर के अंदर हम सभी के सभी मॉड्यूल्स को हैंडल कर रहे होंगे। सो इट मीन्स जब हम स्टार्टिंग से ही अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करना स्टार्ट करें या प्लानिंग करें, तो हमने ये बात सबसे पहले अपने माइंड में रखनी है कि हमने किस आर्किटेक्चर को यूज करना है, ताकि इन फ्यूचर जब मेरी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा स्केल अप भी होती रहे तो मेरे लिए उसे मैनेज करना एक चैलेंज ना हो, सभी के सभी डेवलपर्स के लिए उस एप्लीकेशन पे वर्क करना एक बहुत बड़ा चैलेंज ना हो। सो फर्स्ट पे हम इंप्लीमेंट करते हैं मल्टी टायर आर्किटेक्चर को। अगर आपको इसकी समझ आ जाएगी, देन आप क्लीन आर्किटेक्चर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप ओनियन आर्किटेक्चर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आर्किटेक्चर वर्क किस तरह से करता है, सिंगल लेयर्स के बाद मल्टीपल लेयर्स में ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स किस तरह से इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अब इसको समझने के लिए अगर इस डायग्राम को आप समझ लेते हैं तो इस डायग्राम के अंदर एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाएगा।